चिल्ला रहे थे अखिलेश। पीछे पीछे अवधेश ने भी योगी को कह दिया कंफ्यूज। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। कंफ्यूज है। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। 2 अप्रैल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ और फिर इस पर जमकर बहस हुई। बेहद तैयारी के साथ सदन में केंद्र सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू उतरे थे। शुरुआत करते ही किरेन ने बताया कि सरकार ने सभी बिंदुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, चाहे कोई ज्ञापन जेपीसी के जरिए आया हो या फिर सीधे सीधे तौर पर। रिजिजू ने कहा कि मैं विश्वास के साथ इस बिल को रख रहा हूं कि सबका हृदय परिवर्तन जरूर होगा। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। एक तरफ किरेन रिजिजू अपनी बात कहकर हटे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से हंगामा हो गया। सदन में खड़े होकर विपक्षी दल के नेताओं ने जमकर वाद विवाद किया। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना। वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? और फिर बारी आई सपा मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव की, तो उन्होंने हंसते हंसते सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया, जिसका जवाब अमित शाह ने भी देने में देर नहीं की और खड़े होकर जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। सिर्फ यही नहीं, आगे अखिलेश ने महाकुंभ का मुद्दा उठाना शुरू किया और बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसा, वैसे ही पास में बैठे अवधेश प्रसाद ने आप देखा ना ताब तुरंत अखिलेश के कान में फुसफुसाने लगे कि वो तो कंफ्यूज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। कंफ्यूज है। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। कंफ्यूज है। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। कंफ्यूज है। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। अवधेश 2 बार अखिलेश को बताने की कोशिश करते रहे कि वो योगी सरकार को कंफ्यूज कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश का ध्यान अपने भाषण पर था, लिहाजा वो सुन ही नहीं पाए। हाँ, लेकिन इस चक्कर में अवधेश अपनी फजीहत जरूर करवा बैठे। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो।
कंफ्यूज है। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। कंफ्यूज है। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। कंफ्यूज है। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। हालांकि जिस सांसद को अखिलेश अयोध्या का राजा बता रहे थे, उनका ये बचकाना बर्ताव करना देश की जनता को भी खास पसंद नहीं आया और इसलिए उनकी काफी आलोचना भी की जा रही है। कुछ लोग तो अखिलेश को भी खूब सुना रहे हैं। पहली आपत्ति तो इसी बात पर है कि आप वक्फ बोर्ड पर चर्चा करने आए हैं, बात आप महाकुंभ की कर रहे हैं, ऊपर से आपके नेता जो बीच में टोका टाकी कर रहे हैं। खैर, फिलहाल अवधेश ने जिस तरह से योगी को कंफ्यूज बताया, उसे अखिलेश ने तो नहीं सुना, लेकिन सदन की कार्रवाई देख रही जनता ने जरूर सुन लिया और इसलिए अब अवधेश को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए, आप अवधेश और अखिलेश से जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी चलिए आपको सदन में अखिलेश का पूरा बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है। क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स कांग्रेस वाले हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आज बिल पेश हुआ है, मैं हिंदी और अंग्रेजी को जो कुछ समझ सकता हूं वो यही मैं कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है, अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है ये, हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत
हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई,